गाइस, तो मैं आ गई हूँ स्टोरी लेके मैंने सॉ यू आई फेल इन लव विद यू का पार्ट 22। और ये जो पार्ट है इसके बाद सिर्फ 2 ही पार्ट्स आएंगे, फिर ये स्टोरी एंड हो जाएगी। तो हम लोगों ने जहाँ तक ये स्टोरी सुना था कि उसको युवानी सारी कहानी बोलती है रात में। फिर वांगजी कहता है कि हाँ अब मैं 20 साल को अपना बनाऊँगा। और दूसरे दिन नीचू उसको फ़ोन करता है, नीचू फिर वो कॉलेज आता है और वो जेलस हो जाता है। तो वो वी को लेके 20 साल को लेके रूम में आता है, बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। और 20 साल बोलता है कि ओके लव। और उसके आगे और जब आप चीज़ सुनते हैं कि वी ने ऐसा कहा, वी सर ने वी प्रोफेसर ने ऐसा कहा, तब वो वी प्रोफेसर का कमर पकड़ लेता है। अब वो कहता है सच में आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। और वी कहता है हाँ क्यों नहीं, अब तुम्हें तब फोर्स कर रही हूँ इसीलिए मैं बन रहा हूँ। वांगजी बोलता है हाँ पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं और आपको वो पूरी करनी होगी। और तभी वी कहता है क्या कंडीशन है तुम्हारी। और वो ना वांगजी के नेक को स्मेल कर रहा था और वांगजी अचानक से इनको किस कर लेता है। और वो कहता है ये वाली परमिशन। वी वांगजी को पुश करता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी वांगजी कहता है क्यों, ये तो बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स करते ही हैं, हम लोग डेट कर रहे हैं ना। तो तभी वी कहता है हाँ पर। और तभी उस क्लास में कोई एंट्री करता है और वो एक टीचर था। और वी और वांगजी को ऐसे हालत में देख के वो एक बार शॉक हो जाता है। वो अपनी जगह में रुक जाता है और वो और कोई नहीं लैन से जानते वो कहते वांगजी तो तुम और वी तुम। और वो शॉक हो जाता है। तभी वी वांगजी को पुश करता है और बोलता है सीचन ऐसा कुछ नहीं है। और तभी वांगजी वी को अपने पास खींचता है और वो बोलते हैं ऐसा ही है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम है आप जा सकते हैं यहाँ से। सीचन कहता है पर वांगजी ये तुम्हारे टीचर। तभी वांगजी कहता है हाँ टीचर है पर ये मेरे बॉयफ्रेंड है और आप अभी हम दोनों को डिस्टर्ब कर, तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। और वी तो शॉक था। नैन्सी चैन वहाँ से चले जाते हैं और जब जा रहे थे तब वी वांगजी को धक्का देता है, बोलते तुम लड़के। और तभी वो वांगजी को छोड़ के वहाँ से जाता है और वांगजी गुस्से में था। वी उस क्लास से निकलता है और लांसी चैन को ढूंढता है। वो देखते हैं लांसी चैन हॉलवे से जा रहे हैं और वो दौड़ के लांसी चैन के पास जाता है और बोलता है देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। और तभी लांसी चैन बोलते क्या सच नहीं है वी, तुम मुझे इतने दिनों से छुपा रहे थे। लांसी चैन कहता है वी तुम तो मेरे अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, तुम्हें तो अच्छे से पता था वो मेरा भाई है, फिर भी तुमने उसको डेट। पर अगर भी तुमने उसको डेट किया तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मुझे ये भी पता नहीं तुम कब से डेट कर रहे हो। और मैं हूँ, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि ये बात आके तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे भाई को डेट करो। मैं कि तुम दोनों को मना कर देता। बस मुझे लगता था कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे सब शेयर करते हो, पर नहीं ऐसा नहीं था। लांसी चैन कहता है कि वी तुम अग्री कर लो, तुम बहुत बदल गए, मेरा वो वी नहीं है जो सब बात मुझे बोलता था पहले। और वी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लांसी चैन वो इतने ही अपसेट थे कि वो एक दिन का छुट्टी ले लेते हैं और वो कॉलेज का जो दूसरा उनका लेक्चर था वो नहीं लेते हैं, वो चले जाते घर। और उनके घर में कोई वेट कर रहा था। जब लांसी चैन दरवाज़ा खोलते घर का, एक बच्चा दौड़ के आता है, बोलता है बाबा आप आके मैं बहुत वेट कर रहा था आपका, लगता है माँ ने आज बहुत सारे खाना बनाए हैं आपकी पसंद के। लांसी चैन का थोड़ा मूड ठीक हो जाता है उसका बच्चे को देख के। हाँ ये लांसी चैन का ही बच्चा था और लांसी चैन ऑलरेडी मैरिड है। और तभी उनकी वाइफ का आवाज़ आता है लांसी चैन के, आप आ गए, बहुत जल्दी आ गया आज आप। और तभी वो लांसी चैन उनकी वाइफ को कहता है यानली आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, अभी मुझे कुछ खाना नहीं। और तभी यानली कहती है पर मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप खा लीजिए। लांसी चैन का बेटा कहते बाबा आप खाना खाइए, मेरी मैम बोलती है खाना खाने से स्ट्रांग होता है और माँ भी बोलती है। और तभी यानली कहती है हाँ मैं भी बोलती हूँ। और तब लांसी चैन हंस देता है, वो बोलते अच्छा ठीक है खाना लगा दो। और तभी वो लोग बैठ के खाने लग जाते हैं। और वहीं पे वांगजी बहुत गुस्से में हो गया था। उसको गुस्सा आई थी इसलिए क्योंकि वी ने
उसको ऐसे छोड़ के वहाँ से चला गया। और वो भी किसके लिए? उसके भाई के लिए। और उसको तो गुस्सा आना ही था क्योंकि वो पहले से उसके भाई को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके भाई का अटेंशन सब समय उसके पेरेंट्स के पास रहता था। आंशी गुस्से में क्लास में आता है और वो देखता है मिंजू बैठा है। और तभी मिंजू तब दिखता है उसका ब्रो आ रहा है। बोलता है ब्रो तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था, तुझे पता भी है? और तू मुझे बिना बताए कैसे चला गया? तू कैसा लड़का है यार, मैं तेरा अच्छा दोस्त को छोड़ के जाएगा? जी गुस्से में कहता है देख नहीं मिंजू, मेरा ऐसे ही मूड ख़राब है, मुझे मेरा दिमाग और ख़राब मत कर। अनी मंजू बोलते क्यों ब्रो, अब क्या हो गया? तू इतना गर्म क्यों रहता है? सुबह से देख रहा हूँ तेरा दिमाग गर्म है, तू पानी वानी पी। और वहीं पे मिंजू कहता है कि ब्रो पता है मुझे न्यूज़ पता चली। और तभी वांगजी कहते हैं क्या न्यूज़? तभी मिंजू बोलता है कि अरे ब्रो मुझे पता चली कि यहाँ पर कॉलेज ट्रिप होने वाली है, हम लोग जाने वाले हैं, तू चलेगा मेरे साथ? तो वांगजी कहते हैं नहीं। मिंजू कहते क्यों ब्रो, क्यों नहीं जाएगा? तू बता ना, वैसे भी सुनना हम लोगों के क्लास से तो सब जा रहे हैं, सारे टीचर्स भी जा रहे हैं। और जब वांगजी सुनता है टीचर तो वो कहता है टीचर मतलब कौन सा टीचर जा रहा है? और तभी मिंजू कहते ज़्यादा टीचर्स नहीं ब्रो, 4 टीचर्स जा रहे हैं, 2 लड़कियाँ हैं और 2 लड़के हैं। और तभी वांगजी कहता है 2 टीचर सर, अच्छा वी सर जा रहे हैं। तभी मिंजू कहते हैं हाँ वो तो जा रहे हैं। और वी अपना सारा क्लासेस ख़त्म करके वो अपने घर जा रहा था। उसके दिमाग में शार्प पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में पेन हो रहा था वी के। वी अपने घर जाता है और वो सीधा वॉशरूम में जाता है नहाने के लिए। अच्छा वी नहा रहा था, वी सिर्फ नैन्सी चैन के बारे में सोचा था। वो सोचता है जब मैं बचपन से जब मैं स्कूल जाता था तब वही मेरा पहला दोस्त था और मुझे उससे प्यार हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे था, नैन्सी चैन को पता था वो भी मेरे बर्थडे में आने वाला था और मैं उस दिन बहुत सुंदर लग रहा था। मैं अच्छे से तैयार हुआ था सिर्फ उसके लिए। मुझे बहुत मन था कि मैं आज उसको अपना लव कन्फेस करूँगा। और आज मेरी सारे फैमिली के रिलेटिव्स आए थे और मेरे कज़न्स भी आए थे। और नैन्सी चैन जब आता है वो बहुत सुंदर लग रहा था। इसके साथ कोई आया था और वो नैन्सी चैन का छोटा भाई था। वो बहुत शांत था। वो आता है और नैन्सी चैन मेरे पास बैठता है और उसका भाई भी मेरे पास बैठता है, उसका छोटा भाई। वो कहता है उसकी मॉम की तबीयत अच्छी नहीं है पर वो मेरे लिए आया है बर्थडे सेलिब्रेट करने मेरा। मैं खुश हो गया, मैं सोचा कि आज मैं उसको अपना लव कन्फेस करूँगा। और मेरे बर्थडे पार्टी के दौरान नैन्सी चैन किसी को बहुत देर से देख रहा था और जब मैं देखता हूँ वो किसको देख रहा है, मैंने उसकी आइज़ को फॉलो किया और मैंने देखा वो मेरी कज़न को देख रहा है, यानली। हाँ वो मेरे कज़न्स थे, यानली और चैंग। वो दोनों आए थे मेरी बर्थडे पार्टी में और मेरे अंकल और आंट मेरे मॉम डैड से बात कर रहे थे। और मैं जब देखता हूँ और नैन्सी चैन उठता है और वो यानली के पास जाता है, वो उसके साथ उसको पूछता है कि आप क्या मेरे साथ डांस करेंगे? और वो यानली हाँ बोलती है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरी बर्थडे पार्टी है, मुझे तो नैन्सी चैन के साथ डांस करना था, पर यानली क्यों डांस कर रही है नैन्सी चैन के साथ? और मेरी आँखों से आंसू निकल के आते हैं। और ये कोई देख रहा था, किसी ने भी मेरी तरफ नोटिस नहीं किया कि मैं रो रहा हूँ। और इवन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड नैन्सी चैन, उसने भी मेरी तरफ नहीं देखा कि मैं दर्द में हूँ। पर हाँ कोई तो था, वो मुझे देख रहा था। वो देखता है कि मैं रो रहा हूँ, वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा हैंकरचीफ निकालता है और वो अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे देखता है। और मैं जब देखता हूँ कि कोई मुझे हैंकरचीफ पहना रहा है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ। वो और कोई नहीं, नैन्सी चैन का भाई, छोटा भाई वांगजी था। वो मेरी तरफ हैंकरचीफ पहना रहा था। जब मैं उसकी तरफ देख रहा था और उसके हाथों में हैंकरचीफ था, वो मेरी आंखों को पोंछता है और कहता है बर्थडे बॉय को रोना नहीं चाहिए। और वो मुझे कहता है समझी गगा, रोना मत, कभी भी नहीं। जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ मेरे अंदर से
एक आवाज़ आती है, नानसन। और तब मैं उस छोटे बच्चे को कहता हूँ, तुम्हारे भाई ने बोला था तुम्हारा नाम वांगजी है। तो वो बच्चा कहता है, नहीं नहीं काका, मेरा नाम लावांगजी है। और वो स्माइल करता है और मेरी फेस में भी स्माइल आ जाती है। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, वही हम दोनों का आखिरी मीट था। और तब वो बहुत छोटा था और अभी वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा। तभी उसके दिमाग पे वांगजी के उस वर्ड उसके माइंड में फ्लैश होती है, बॉयफ्रेंड बनेंगे आप मेरे। और वो किस जो उसने उसको उस समय किया था और उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और वो एक्साइटेड हो गया था। तो बचपन में ये दोनों मिले थे, पर इसको कैसे पता था, इसको कहाँ पता था कि लवांगजी बड़े होने के बाद शेमलेस बन जाएगा और इसको ये प्रपोज कर डालेगा। अरे यार क्या करें। आपको क्या मेरी स्टोरी पसंद आ रही है? आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना मत भूलना। ठीक है गाइस, ओके गाइस, बाय बाय गाइस। नेक्स्ट बार जल्दी आ जाएगा, ठीक है, कल आ जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय गाइस।